नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 12 अगस्त 2025 के इस बेहद खास और ऊर्जावान मंगलवार की, जो केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत मेल से सजी एक दिव्य घड़ी है। यह अनोखा संयोग आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके भाग्य पर गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखता है, मानो ब्रह्मांड स्वयं आपके जीवन की दिशा तय करने में जुटा हो। आज का दिन कई मायनों में आपके लिए मोड़ लाने वाला साबित हो सकता है। अगर हम आज के पंचांग पर नजर डालें तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:41 तक विद्यमान रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। खास बात यह है कि शाम 6:53 तक सुकर्मा योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा, जो आपके कार्यों में सफलता, मन में उत्साह और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला है। सुकर्मा योग का नाम ही अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। ऐसा समय जब श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिफल निश्चित होता है और ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। इसके बाद आने वाला धृत योग आपके भीतर धैर्य, संतुलन और जीवन में स्थिरता को मजबूत करेगा। यदि नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज सुबह 11:52 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का आरंभ होगा। ये दोनों ही नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति, गहन चिंतन और ज्ञान वृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस शुभ संगम के बीच चंद्रमा सुबह 6:10 तक कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपके दिन की ऊर्जा को पूरी तरह से नया मोड़ देगा। जहां सुबह का समय आपकी कल्पना शक्ति, नवाचार और बौद्धिक क्षमता को प्रोत्साहित करेगा, वहीं दोपहर के बाद का समय आपको स्वास्थ्य, दिनचर्या और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि यह दुर्लभ और शुभ योग आपके करियर, व्यवसाय, आर्थिक हालात, पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य पर कैसा असर डाल सकता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन मौकों को तुरंत भुनाना है और किन परिस्थितियों में संयम और सावधानी सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। याद रखिए, किसी भी सटीक भविष्यवाणी की नींव ग्रहों की सही स्थिति को समझने में होती है। आज की ग्रह व्यवस्था में आपकी कुंडली के लिए सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान है और उनका यह स्थान आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में नई चमक भरने का संकेत दे रहा है। आज सुबह 6:10 पर चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे आपकी भावनाओं और अंतर्ज्ञान में गहराई आने की संभावना है। वहीं मंगल ग्रह सिंह राशि में अपनी ऊर्जावान उपस्थिति से आपके साहस और नेतृत्व क्षमता को प्रज्वलित कर रहे हैं। बुध ग्रह कर्क राशि में सूर्य के साथ युति बनाकर आपके विचारों को तीक्ष्ण और संवाद को प्रभावशाली बना रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में गतिशीलता और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं और उनके साथ विराजमान शुक्र ग्रह आपके संबंधों में मधुरता और जीवन में रचनात्मकता का संचार कर रहे हैं। दूसरी ओर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होकर आपको धैर्य, अनुशासन और पुराने अधूरे कार्यों की ओर ध्यान देने का संकेत दे रहे हैं, जिससे आप वर्तमान को मजबूती से संभालते हुए भविष्य की ठोस नींव रख सकें। राहु का मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में स्थित होना आज की ग्रह व्यवस्था को एक अनोखी गहराई देता है, मानो ब्रह्मांड ने विशेष रूप से आपके लिए एक अद्वितीय पटकथा तैयार की हो। यह दिन कर्म और भाग्य के सुंदर संतुलन का प्रतीक है, जहां अवसर भी आपके द्वार पर दस्तक देंगे और मेहनत भी अपनी अहमियत दिखाएगी। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगाः। अर्थात केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए जागरूक प्रयास आवश्यक है। जैसे सोया हुआ सिंह बिना शिकार किए भोजन नहीं पा सकता। आज ग्रहों की यह स्थिति आपको प्रयास की ताकत, सही दिशा में ऊर्जा और सुकर्मा योग का वरदान दे रही है, जिससे आपके परिश्रम का मीठा फल पाना लगभग तय है। अब आइए गहराई से नजर डालते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार के पहलुओं पर। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर जीवन में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कर्म स्थान में सूर्य और बुध की युति मिलकर एक प्रभावशाली बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रही है, जो कार्य क्षेत्र में पद,
प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने वाला माना जाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय खास है। आज आपकी कार्यशैली, संवाद कौशल और प्रस्तुतिकरण का अंदाज वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की कमान संभालना चाहते हैं या अपनी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आज अपनी बात रखने का सही दिन है। आपकी मीठी वाणी और ठोस तर्क न केवल आपको सहयोगियों का समर्थन दिलाएंगे, बल्कि आपके पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या किसी सरकारी प्रक्रिया के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी आज शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बृहस्पति और शुक्र का साथ किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। यह शुभ संयोग नए निवेश, व्यापार विस्तार और लाभदायक साझेदारियों के द्वार खोल रहा है। यदि आपका कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है या आप अपने उत्पाद और सेवाओं को विदेश तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाने के लिए आदर्श है। व्यापारिक यात्राएं भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। साथ ही लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने और आर्थिक अड़चनें दूर होने की पूरी संभावना है। हालांकि सुबह 6:10 के बाद चंद्रमा का आपके छठे भाव में राहु के साथ गोचर ग्रहण योग की स्थिति बना रहा है, जो कार्य क्षेत्र में गुप्त विरोधियों या कुछ सहकर्मियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न होने का संकेत देता है। ऐसे में सतर्क रहें, किसी पर बिना जांच पड़ताल भरोसा न करें और अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नियंत्रण में रखें। अब आइए आपके आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं। आज का दिन धन के लिहाज से मिश्रित संकेत देता है, लेकिन संपूर्ण रूप से देखा जाए तो प्रवाह सकारात्मक रहने की संभावना है। आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ स्थान में स्थित मंगल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आय के नए द्वार खुल सकते हैं और आपको बड़े भाई बहनों या घनिष्ठ मित्रों के सहयोग से भी आर्थिक फायदा मिल सकता है। जहां तक निवेश की बात है, यदि आप शेयर बाजार या सट्टा कारोबार से जुड़े हैं तो सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। सुबह तक जब चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, तब तक छोटे मोटे लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ेगा और चंद्रमा राहु के साथ छठे भाव में आएंगे, आपकी निर्णय क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में भावनाओं के बहाव या किसी की मीठी बातों में आकर निवेश करने से बचें, वरना अनचाहा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी या जमीन में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो भाग्येश शुक्र का आशीर्वाद आपके प्रयासों को सफल बना सकता है। वहीं 12वें भाव में स्थित केतु अचानक होने वाले खर्चों का संकेत दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य, यात्रा या किसी कानूनी मामले से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में अपने बजट पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक दिखावे से दूरी बनाएं। आज एक सरल उपाय आपके धन की रक्षा कर सकता है, क्योंकि यह हेरंब संकष्टी चतुर्थी और अंगारकी चतुर्थी का पावन दिन है। इसलिए भगवान गणेश की आराधना करें और किसी जरूरतमंद को दान दें। इससे आपके आर्थिक और मानसिक जीवन में स्थिरता आएगी। आखिरकार धन और करियर का सुख तभी पूर्ण महसूस होता है जब घर का माहौल शांत और रिश्ते प्रेम से भरे हों। तो आइए अब देखते हैं कि आज के ग्रह नक्षत्र आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आज का दिन गर्माहट और अपनापन लेकर आ सकता है, जहां आप अपने प्रियजनों के साथ खुशनुमा पल साझा करेंगे और संभव है कि संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार पूरे घर को उल्लास से भर दे। हालांकि अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि अनजाने में कहा गया कोई शब्द अपनों के मन को आहत कर सकता है और घरेलू वातावरण में तनाव ला सकता है। दांपत्य जीवन के संदर्भ में दिन कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर अविश्वास या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। खासकर रिश्तेदारों से जुड़े मामलों में मतभेद उभरने की संभावना है। ऐसे समय में धैर्य और संवेदनशीलता ही आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, खुलकर बातचीत करें और साथ बिताए गए पलों से रिश्ते की नींव को और मजबूत बनाएं। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, क्योंकि पंचम भाव में वक्री शनि का प्रभाव रिश्तों में ठंडापन या दूरी ला सकता है। अपने साथी पर अनावश्यक शंका करने से बचें और उन्हें पूरा समय व भरोसा दें। वहीं अविवाहित जातक आज दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय बिताकर मानसिक सुकून और हल्कापन महसूस करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की।
जो जीवन की असली बुनियाद है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव में राहु और चंद्रमा का एक साथ गोचर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। जल जनित रोग, पेट से जुड़ी समस्या या एलर्जी जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए बाहर का खानपान टालें। दिन भर की भाग दौड़ से थकान और मन में अनावश्यक चिंता भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य को शीर्ष प्राथमिकता दें और छोटी सी समस्या को भी हल्के में न लें, ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन विद्यार्थियों से गहन एकाग्रता और अनुशासन की अपेक्षा करता है, क्योंकि पंचम भाव में वक्री शनि और छठे भाव में राहु चंद्र की युति मन को भटकाने का प्रयास कर सकती है। पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प और नियमितता के साथ मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपके प्रयासों का अप्रत्याशित और सुखद परिणाम देंगे। आज आपकी बौद्धिक क्षमता अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी, जिससे जटिल विषयों को भी आसानी से समझा जा सकेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग सफेद है और शुभ अंक 6, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन प्रदान करेगा। तुला राशि वालों, 12 अगस्त 2025 का यह दिन मानो एक साफ आईने की तरह है, जिसमें आप अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्पष्ट देख सकते हैं। यह समय आपको भाग्य का साथ भी दे रहा है और कर्म करने की प्रेरणा भी, साथ ही बुद्धिमानी और अनुशासन का अनमोल पाठ सिखा रहा है, ताकि आप आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। आज का दिन चुनौतियों के रूप में आपके सामने आएगा, लेकिन इन्हें रुकावट नहीं, बल्कि अपने विकास के नए दरवाजे मानकर स्वीकार करें। अपने शब्दों को सकारात्मकता का माध्यम बनाएं, भाग्य पर भरोसा रखें और कर्म की राह पर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। याद रखिए, शनि जब परखता है तो धैर्य और साहस की कसौटी पर तौलता है, लेकिन जब कृपा बरसती है तो वह उम्मीद से कहीं अधिक देता है। आज आपकी सूझबूझ और किस्मत दोनों मिलकर आपको परख रहे हैं। इस कसौटी पर खरे उतरें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य, परिवार और विचारों का ख्याल रखें और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।